हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी से जो संबंधित क्वेश्चन थे एंगल नंबर 1 के और 2 एंगल के, यानी कि सिंगल एंगल के भी क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं और 2 एंगल के भी हम क्वेश्चन हल कर चुके हैं जो पीछे के वीडियो के माध्यम से। आज जो क्वेश्चन बाकी बच रहे हैं उस माध्यम से हम बाकी के क्वेश्चन हल करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति किसी खंबे के पैर से 20 मीटर पर सेकंड की चाल से 1.5 मिनट चलता है और वहां से खंबे के शीर्ष को देखता है तो शीर्ष से उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री पाता है। तो बताओ खंबे की ऊंचाई क्या होगी। यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है एक खंबा, यानी कि एक खंबा दे दिया, यहाँ पे ये हो गया क्या, एक खंबा। आगे क्या बोला, खंबे के पैर से, यानी कि खंबा का पैर ये हो गया और खंबे के पैर से 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड की चाल से 1.5 मिनट में, यानी कि 1 से 1/2 मिनट में चलता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक चलता है और ये दूरी यहाँ पे दे नहीं रखी। बस 20 मीटर कितने सेकंड में जाता है, 1 सेकंड में। तो यहाँ पे 1.5 मिनट चलता है। यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट चलता है, 1 से 1/2 मिनट चलता है। जो किसने में दे रखा है कितना चलता है, 1 से 1/2 मिनट, यानी कि 1.5 मिनट या 1.5 मिनट चलता है। जबकि 1 सेकंड में कितने मीटर चलता है, 20 सेकंड। तो हमको क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं है कि 20 मीटर है जो 1 सेकंड में चलता है, तो हमको इस जो मिनट दे रखा है 1.5 मिनट, इसको सेकंड में बदलना है। तो इसमें कितने सेकंड हो गए, 90 सेकंड। यानी कि 1.5 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड हो गई और फिर आधा मिनट में कितने सेकंड हो गए, 30। तो टोटल मिला के दोनों सेकंड कितने हो गए, 90। यानी कि 90 सेकंड में कितना चलेगा, 0 0 9 दूनी 1800। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 1800 मीटर। यानी कि 1.5 मिनट में कितना चलेगा, 1800 मीटर। ये क्वेश्चन में दे रखा है, हमने किया कुछ भी नहीं है कि 1 सेकंड में यदि 20 मीटर जाता है तो 90 सेकंड में, क्योंकि 1.5 मिनट को 90 सेकंड में परिवर्तन करेंगे तो 90 सेकंड में कितना जाएगा, 1800 जाएगा। अब तो हमारा क्वेश्चन भी इजी हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में आगे बोला है कि और वहां से खंबे के शीर्ष को देखता है। यानी कि यहाँ से यहाँ पे 1800 मीटर आने के बाद में खंबे के शीर्ष को से उन्नयन कोण को 60 डिग्री पाता है। यानी कि यहाँ से जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री पाता है, 60 डिग्री। यानी कि इसको यहाँ से वन टाइम हटाते हैं, यहाँ से 1800 को नीचे रखते हैं और जो खंबे की यहाँ से दूरी है कितनी है, 1800 मीटर हो गई। 1800 मीटर और यहाँ से जो उन्नयन कोण का मान है वो कितना हो गया, 60 डिग्री। कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी आ गई, √3। और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल हो गया, 30 डिग्री का। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी आ गई, 1 होगी। यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री सामने वाली भुजा कितनी होगी, 2 होगी। अब तो क्वेश्चन में जो बोला है उसका आंसर देना है, बाकी तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, तो बताओ खंबे की ऊंचाई क्या है। कितना इजी क्वेश्चन है कि 1 बराबर 1800 है तो मान किसका निकालना है, खंबे की ऊंचाई। तो ये दे रखी है, तो 1800 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा, √3 से। तो कितना आ जाएगा, 1800√3। ये हमारा क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1800√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति जिसका कद 6 फुट है। यानी कि एक व्यक्ति है जिसका कद है कितना, 6 फुट है। ठीक है, आगे दे रखा है 26/3 फुट ऊंचे वृक्ष से फल तोड़ना चाहता है। यानी कि 26/3 फुट ऊंचे वृक्ष से क्या तोड़ना चाहता है, फल तोड़ना चाहता है। आगे दे रखा है, यदि व्यक्ति वृक्ष के आधार से 8/√3 फुट दूरी पर खड़ा है तो उसे किस कोण पर पत्थर फेंकना चाहिए जिससे वह फल पर जाकर लगे। यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है कि एक व्यक्ति है जिसका कद कितना है, 6 फुट है। ये व्यक्ति हो गया जिसका कद कितना हो गया, 6 फीट हो गया, 6 फीट हो गया। आगे बोला है कि व्यक्ति एक वृक्ष में, यानी कि वृक्ष की ऊंचाई कितनी है, 26/3 ये वृक्ष हो गया। वृक्ष की यहाँ पे दूरी कितनी हो गई, 26/3 फीट किसकी हो गई, वृक्ष की हो गई ऊंचाई। और इस वृक्ष से व्यक्ति क्या तोड़ना चाहता है, फल तोड़ना चाहता है। तो यानी कि व्यक्ति यहाँ से फेंकेगा पत्थर, क्योंकि व्यक्ति की और यहाँ तक ऊंचाई कितनी हो गई, 6। व्यक्ति कितना लंबा है, 6। और यहाँ से इस वृक्ष में क्या फेंकेगा, पत्थर, किसके लिए, फल तोड़ने के लिए।
यदि व्यक्ति वृक्ष के आधार से 8/√3 फुट दूर पर खड़ा हो। यानी कि यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों सेम दूरी है। व्यक्ति वृक्ष के पेड़ से कहाँ पर कितनी दूरी पर खड़ा है? 8/√ यानी कि 8/√3 फुट दूरी पर खड़ा है। अब यहाँ पे जब इसका मान 8/√3 है तो इसका मान भी कितना होगा? 8/√3। यानी कि दोनों मान तो समान होगी। ये दोनों लाइन आपस में क्या होगी? बराबर। और ये 6 है तो ये भी क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, तो उसे किस कोण पर पत्थर फेंकना चाहिए जिससे वह फल पर जाकर गिरे? यानी कि यहाँ से पत्थर फेंकना चाहिए तो यहाँ पे जो एंगल है, ये एंगल कौन सा होगा कि ये इसके ऊपर जाके लगे? किसके ऊपर? फल के ऊपर। तो बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जब इसकी पूरे की हाइट कितनी हो गई? 26/3 फुट। पूरे की हाइट हो गई 26/3 फुट, जबकि यहाँ तक कितनी हो गई? 6 फुट। यदि मेरे पास इस हाइट का मान पता होता तो क्वेश्चन में हल होने में ईजी होता, क्योंकि जब इस हाइट का मान दे रखा है और इस हाइट का मान निकाल लिया होता तो क्वेश्चन तो क्या हो जाता? ईजी। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस हाइट को निकालना है। किस हाइट को? इस हाइट को। और इस हाइट को कैसे निकालेंगे? टोटल दे रखा है 26/3 और माइनस कितना करना? 6। तो 26/3 में से माइनस का 6 करूँगा तो 6 थी 18। यदि 26 में से 18 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा? 8/3। यानी कि ये कितनी बची? 8/3। और ये नीचे की कितनी है? 6। अब आप यदि चाहो तो इन दोनों को जोड़ के देख लो, इनका योग कितना आएगा? 26/3। कैसे आएगा कि 8/3 और प्लस 6 को जोड़ के देख लो। 6 थी 18 और 8 कितना हो गया? 26/3। यानी कि मान तो दोनों का बराबर ही आ गया। ठीक है, यानी कि ये तो ओनली चेक ही करना था कि हाँ दोनों का मान बराबर है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, अब हम कलर चेंज करते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो गया? 8/√3। और यहाँ से कितना हो गया? 8/√3। और यहाँ पे 8/3 हो गया ओनली। यहाँ पे सॉरी अंडर नहीं है, अंडर यहाँ पे दे रखा है। अब तो हमको कुछ भी नहीं करना, ओनली एंगल देखना है। एंगल तो कितना ईजी हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे जब दोनों का मान निकालेंगे तो यहाँ पे तो आएगा 8/3 अनुपात यहाँ पे क्या आएगा? 8/√3। वैसे आपको पता है कि ये 8/3 छोटा है और 8/√3 बड़ा है, बट आपको यहाँ पे अभी कुछ फ़र्क दिख रहा है तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे 8 से कट गया 8 एक बार, 8 से 8 एक बार कट गया, दोनों एक एक बार कट गए। ठीक है, अंडर√3 यहाँ पे 1 से गुना होगा तो यहाँ पे क्या आ गया? अंडर√3 अनुपात 3 यहाँ पे 1 से गुना होगा तो क्या हो गया? यहाँ पे 3 हो गया। यानी कि जो भुजा थी 8/3 जिसका मान तो कितना आ गया? अंडर√3। और जो भुजा यहाँ पे 8/√3 थी जिसका मान कितना आ गया? 3। यानी कि इस कोण के सामने वाली भुजा का मान 3 आ गया, अंडर√3 आ गया। और इस कोण के सामने वाली भुजा का मान कितना आ गया? 3 आ गया। और आपको क्वेश्चन में पता है दोस्तों कि इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अंडर√3 मल्टीप्लाई अंडर√3। अब इस अंडर√3 से अंडर रूट कट गया तो यहाँ पे तो क्या आ गया? 1। और यहाँ पे क्या है? अंडर√3। और 1 के सामने वाला कोण कितना होता है? 30 डिग्री का। आपको पता है कि 1 के सामने वाला कोण कितना होता है? 30 डिग्री का। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा एंगल आ गया? 30 डिग्री का। और यहाँ पे जो अंडर√3 मान दे रखा तो यहाँ पे इस कोण के सामने वाली भुजा कितनी आ गई? अंडर√3। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समस्या नहीं होगी कि यहाँ पे जो मान दे रखा है, यहाँ पे जो कोण का मान है वो कितना है? 30 डिग्री का। कितना है? 30 डिग्री का। बट फिर भी आपको यदि यहाँ पे भी डाउट है तो बिना यहाँ पे हमको इसको अनुपात में निकाले भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि आपको पता है कि 10/1 बड़ा है या 10/2 बड़ा है। तो 10/1 का मान 10 आ गया और 10/2 का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो यानी कि बड़ा कौन सा हो गया? 10/1। इसी प्रकार 8/3 बड़ा है या 8/√3 बड़ा है? तो 8/3 तो छोटा है। क्यों है छोटा? क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे 3 है, इसको यहाँ पे अंडर√3 भी है और गुणा अंडर√3 है, जबकि यहाँ पे एक ही अंडर√3 है। यहाँ पे जो ये है इसका एक ही अंडर√3 है। इसलिए जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे जो ओनली 3 है भुजा, उसका ओनली नीचे 3 है, क्योंकि इसका मतलब ये 8 में 3 का भाग दे रहा है और यहाँ पे ओनली 8 में किसका भाग दे रहा है? अंडर√3 का। तो यहाँ पे जो कोण होगा जो 30 डिग्री का होगा। यानी कि जिसके सामने जो भुजा छोटी होगी उसके सामने छोटा कोण होगा और जिसके सामने बड़ी भुजा होगी उसके सामने कौन सा कोण होगा? बड़ा कोण होगा। तो कोण कितने डिग्री हो गया? 30 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज ABC में ABC यानी कि कोण ABC 90 डिग्री है, कोण ABC 30 डिग्री है। यहाँ पे जो कोण दे रखा है यहाँ पे A और C और B का मान दे रखा है 30 डिग्री।
यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट दे रखा है। तो यहाँ पे जो कोण है, यहाँ पे इसकी जगह दे रखा है कोण ACB 30 डिग्री है, ठीक है। यानी कि कोण ACB कितना हो गया 30 डिग्री। आगे दे रखा है AB बराबर कितना है 5 सेमी, तो AC की लंबाई क्या होगी। यानी कि दे रखा है कोण ABC, यहाँ पे A B और C 3 हो गया, यानी कि ये A B और C हो गया, 3 भुजा हो गई, ठीक है। आगे दे रखा है कोण ABC, यानी कि आपको यहाँ पे समस्या है कि कोण दे रखा है कौन सा ABC, तो ये 90 डिग्री है जो किसके सामने वाली भुजा होगी। तो जो बीच में आता है, ये बीच में आती है B, इसी का मान कोण होता है। तो यहाँ पे B का मान कितना है 90 डिग्री, ठीक है। उसी प्रकार आगे भी कुछ दिया हुआ है कि कोण ACB, तो अब कौन सा कोण मानो, तो AC और B यानी कि ऐसे ये कोण हो गया। वापिस यानी कि शुरुआत से देखें तो इसका मान कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन सा कोण कौन सा मान होगा। पहले में दे रखा है कि ABC यानी कि A से स्टार्ट होता है, ठीक है, B तक जाता है और B से C तक जाता है, उस कोण का मान कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि क्या दे रखा है 90 डिग्री। सेकंड में दे रखा है कि ACB यानी कि A से स्टार्ट होता है। यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करते हैं कि यहाँ से A से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है C तक, और C से जाता है कहाँ तक B तक। इस कोण का मान कितना हो गया 30 डिग्री। यानी कि जैसे क्वेश्चन में जो बीच में रहता है, बीच में कोण, उसका मान होता है, यानी कि B बीच में है तो 20 का कितना हो गया 90 हो गया, और यहाँ पे बीच में कितना है C, तो C का कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। इसका मान कितना हो गया 30 डिग्री, इसका मान कितना हो गया 90 डिग्री। आगे क्या बोला है, AB बराबर कितना है 5, यानी कि इसका मान कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और 30 के सामने वाली भुजा का मान कितना दे रखा है 5, जबकि 30 के सामने वाला मान कितना होता है 1, यानी कि 5 के बराबर में कितना है 1 दे रखा है। आगे क्या है, तो AC की लंबाई क्या होगी, 90 के सामने वाली भुजा 2 रहती है, और यहाँ पे कितना होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री सामने वाली भुजा कितनी होती है √3। पूछा किसके बारे में है, AC की लंबाई, तो AC तो यहाँ से यहाँ तक हो गई, इसकी लंबाई पूछे 2 का मान पूछा है, तो गुणा किससे करूँगा 2 से करूँगा। 5 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो कितना आएगा 2, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 10 सेमी। कितना इजीली आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी समय सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री है। उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई 100 मीटर लंबी है, तो इस खंभे की ऊंचाई कितनी है। यानी कि खंभे के बारे में दे रखा है कि एक किसी समय सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ पे कोण तो हमेशा यही बनेगा, और यहाँ पे उन्नयन कोण का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। आगे क्या बोला है, उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे, यानी कि ये क्या हो गया खड़ा खंभा हो गया, जिसकी परछाई कितनी है 100 मीटर है। यानी कि खंभे की परछाई तो यही होगी, और खंभे की परछाई कितनी दे रखी है 100 मीटर दे रखी है। आगे क्या बोला है, इस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, यानी कि खंभे की ये ऊंचाई के बारे में पूछा है। 60 के सामने वाली भुजा कितनी होगी √3 होगी। यहाँ पे कितने का एंगल है 90 का है, 90 के सामने वाली भुजा कितनी होगी 2 होगी। यहाँ पे कितना होगा 30, और 30 के सामने वाली भुजा कितनी होगी 1 होगी। 30 के सामने वाली भुजा 1 है, यानी कि 100 किसके बराबर है 1 के बराबर में, तो मैं 1 को बट्टे में रख दूंगा, कोई समस्या नहीं, क्योंकि बराबर का मतलब बट्टा ही होता है। तो 100 के बटे में क्या आ गया 1 आ गया। जिसका मान पूछा है उससे गुणा कर दीजिए। जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको ऊपर रख दिया, जो क्वेश्चन में हमने हल किया उसको नीचे रख दिया, और जो क्वेश्चन में पूछा है उसको गुणा कर दिया। तो ऊंचाई पूछी है तो √3 लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 100 √3 मीटर, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 100 √3 मीटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई, यानी कि किसी समय एक 6 मीटर ऊंचा ये बांस हो गया की परछाई 6 मीटर ऊंचा बांस है, उसकी परछाई कितनी हो गई 2 √3 मीटर। जो क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 मीटर ऊंचा बांस है, ये बांस हो गया, इसकी परछाई कितनी है 2 √3 मीटर है, ये परछाई हो गई। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। आगे बोला है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि इस कोण के बारे में पूछा है कि कोण कौन सा, थीटा कौन सा रहेगा। दोस्तों आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको जो कोण का, यानी कि जिसके सामने बड़ा मान है वो ही बड़ा कोण होगा, यानी कि बड़ा कोण ये तो आपको फिक्स है कि 90 होगा, ये तो फिक्स है 90 होगा। और यहाँ पे 45 और 45 भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों कोण बराबर होंगे तब जाके ही 45 आएगा। तो इसको 2 को काटेंगे तो 2 एकम 2 1 बार गया, और 2 3 6, यानी कि कितनी बार गया 3 बार, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 3
यहाँ पे इसको काटने के बाद में यहाँ पे तो कितना आ गया 3 √3 और यहाँ पे कितना आ गया ओनली 3। अब इसको आगे हल करते हैं तो 3 को कैसे लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, 3 को लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 3 को √3 और √3 दोनों लिख सकते हैं क्योंकि 3 को √3 मल्टीप्लाई √3 से करूँगा तो कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पे ओनली एक अंडर है, ये कट गया किससे, इस अंडर से। अब यहाँ पे कितना बच गया √3 क्योंकि ये √3 बच रहा है, ये √3 बच रहा है और ये कट गया था अभी। अब यहाँ पे ये कितनी बार कटा था, एक बार। यहाँ पे कितनी बार कटा था, ये एक बार। और इस √3 को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो अब मेरे को बताइए दोस्तों कि यहाँ पे जो मान आ रहा है, इस कोण के सामने √3 यानी कि बड़ी भुजा आ रही है और इसके सामने छोटी भुजा आ रही है, यानी कि इस कोण का मान कितना होगा, कितना होगा इस कोण का मान यहाँ पे कितना होगा, कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 60 डिग्री होगा। कितनी डिग्री होगा, 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी होती है, बड़ी होती है। और यहाँ पे कितनी डिग्री होगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मीनार की पैर से 30 मीटर दूर पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि एक मीनार की पैर से 30 मीटर की दूरी, यानी कि हमारी ये हो गई मीनार हो गई, और मीनार का ये पैर हो गया, ये मीनार का भूमि से पैर हो गया। और पैर से कितने मीटर दूरी के लिए बोला है, 30 मीटर की दूरी के लिए बोला है। कितने मीटर, 30 मीटर दूरी के लिए। 30 मीटर दूरी पे स्थित एक बिंदु से उसकी चोटी का, यानी कि इस बिंदु से उसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी आ गई, 1 आ गई। और यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी आएगी, √3। यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन में जो यहाँ पे हल करने पे आए थे, कितना आ गया, √3। यानी कि यहाँ से यहाँ तक मान कितना आ गया, √3, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 30। 30 के बराबर में क्या है, √3 बराबर है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि पूछा किसका मान है, 1 का मान पूछा है। यानी कि 30/√3 क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 30/√3। बट क्वेश्चन में आगे कुछ और बोला है, यानी कि हल 30/√3 यहाँ पे आंसर में कहीं मैच नहीं हो रहा। तो हम क्वेश्चन को आगे हल कैसे करेंगे कि यहाँ पे इस √3 को किससे गुणा करेंगे, √3 से नीचे गुणा कर दिया। और जब नीचे √3 से गुणा कर दिया तो ऊपर भी किससे कर दिया, √3 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ये यहाँ से कहीं लिया नहीं गया, क्योंकि इस संख्या को काटना है तो √3 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे √3 गुणा √3 करूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों का यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 करूँगा तो कितना आएगा, 3। और 30 में 3 का भाग दूंगा तो कितनी बार गया, 10 बार। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 10√3। यानी कि 1 बराबर 10√3 आ गया। तो यहाँ पे पूछा भी किसका मान है, 1 का, यानी कि 30 के सामने वाली भुजा 1 है तो 1 का ही मान पूछा है। तो हमारे क्वेश्चन में आंसर क्या आ गया, हमारे क्वेश्चन में आंसर आ गया 1 बराबर 10√3, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर टी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यानी कि एक पतंग है जिसकी डोरी कितनी मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी है, तथा यह 37 तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी होगी। यानी कि क्वेश्चन में इजीली भाषा में ये दे रखा है कि यहाँ पे कोण तो हमेशा यही बनेगा, यही हमारा कोण बनेगा। और क्वेश्चन में दे रखा है कि पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यानी कि यहाँ से पतंग उड़ेगा तो तिरछा उड़ेगा, और यहाँ से पतंग उड़ेगा तो तिरछा उड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं पतंग तो तिरछा ही उड़ रहा है। तो यहाँ से पतंग उड़ाऊंगा तो पतंग की डोरी की ये लंबाई कितनी होगी, 100 मीटर होगी। कितनी होगी, 100 मीटर होगी। ये मीटर हो गई कितनी, 100 मीटर होने के बाद में 100 मीटर होने के बाद में यहाँ पे 37 तल से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। यानी कि 37 रेखा ये हो गई, इससे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी आएगी, √3। यानी कि जो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा है उसका मान कितना आ गया, √3। यहाँ पे कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का कोण, और 30 के सामने वाली भुजा कितने आएगी, 1। और यहाँ पे 90 होगा, और 90 के सामने वाली भुजा कितनी आएगी, 2। और यहाँ पे क्वेश्चन में जो 100 मान दे रखा है वो किसके बराबर में दे रखा है, 2 के बराबर में। जो क्वेश्चन में दे रखा था वो 100 तो हमको ऊपर रख दिया, और जो मान हमने क्वेश्चन में हल करने पे निकाला था 2, वो नीचे रख दिया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि भूतल से पतंग की ऊंचाई क्या होगी। तो पतंग की ऊंचाई कितनी है, √3 मीटर। तो गुणा कैसे कर देंगे, √3 से। 100 में 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 50 बार। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 50
√3 मीटर। हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर, तो हमारा आंसर क्या हो गया 50√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक मीनार की ऊंचाई कितनी है 100√3 मीटर। आगे दे रखा है मीनार की तली से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा। यानी कि यहाँ पे एंगल का मान पूछा है कि एंगल कितना होगा। क्वेश्चन में जो ऊंचाई दे रखी है कोण की, वो ऊंचाई कितनी दे रखी है 100√3 मीटर। ये तो क्वेश्चन में क्या होगी ऊंचाई होगी। और मीनार की तली यानी कि तल मीनार का ये हो गया पैर से, तल से 100 मीटर की दूरी, यानी कि यहाँ से कितने मीटर की दूरी 100 मीटर की दूरी, दोनों मीटर में है। 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, यानी कि इस बिंदु से, यानी कि ये उन्नयन कोण, ये इस उन्नयन का कोण का मान पूछा है। तो यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है। 100 को यहाँ पे काटा तो कितनी बार गया एक बार, और इस 100 को काटा तो कितनी बार कर गया एक बार। अब इस भुजा का मान तो कितना आ गया √3, और इस भुजा का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो ये किस कंडीशन में होता है कि जो √3 है इसके सामने वाला कोण बड़ा होगा तो कितना होगा यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल। तो हमारे क्वेश्चन में आंसर भी क्या आ जाएगा 60 डिग्री। जो एंगल के सामने भुजा का मान बड़ा है तो उस एंगल का भी मान क्या होगा बड़ा। और यहाँ पे 1 दे रखा है तो 1 के सामने वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री। पूछा कौन सा है, इस थीटा का मान पूछा है, तो थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 60 डिग्री। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी। आज की क्लास हमारी यहीं तक है और हाइट एंड डिस्टेंस हमारी क्लास यहाँ पे पूरी हो गई। थैंक यू दोस्तों।